सभी का ट्रेड विद बुक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, जहां लगाना चाहिए वहां कैसे लगाना चाहिए, इसके पीछे सोच क्या होनी चाहिए स्टॉप लॉस के पीछे, ये सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, मार्केट में दो तरीके से काम कर सकते हैं आप। एक तो है ट्रेडिंग और एक है इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, तो उसका बेसिक मतलब ही ये होता है कि ऐसी कोई भी आपने जहाँ पैसे डाले हैं जहाँ लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो, मतलब जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, उसको गंवाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी सारी चीज़ों को ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे आप सोना खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आप डेली इसका प्राइस ट्रैक नहीं करते। अब अगर आज सोना आपने खरीद लिया तो ये नहीं कि कल वो 5% नीचे चला गया तो आप बेच देंगे कि ये बोल के कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। या आप कोई घर खरीद लें अगर 1 करोड़ का, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के बाद आप फ़ोन करके पूछेंगे किसी से कि इस घर की कीमत आज 95 लाख हो गई, मैंने 1 करोड़ में लिया था, मेरा 5% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपने कुछ सोच के उसको लिया है कि इसकी वैल्यू है। अगर आपने निवेश के लिए लिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो आप उसको काफ़ी टाइम तक रखते हैं और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तब आप उसको बेचते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो उस ज़मीन को या उस जो भी चीज़ जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो। इसी तरीके से स्टॉक को भी लिया जाता है। जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, बसंत माहेश्वरी, ये लोग लेते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई जो स्टॉक आप ले रहे हो वो 1 रुपये की चीज़ 50 पैसे में, 30 पैसे में, 20 पैसे में मिल रही है। अब वो वैल्यू देखना भी एक आर्ट है, अपने आप में एक कला है। वो लोग कंपनी को एनालिसिस करते हैं कि भाई ये कंपनी आने वाले सालों में इसका काम बढ़ेगा, ये जो चीज़ बना रही है या जो सर्विस दे रही है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फाइनली इसके शेयर का दाम भी बढ़ेगा। ऐसा जब वो पूरा एनालिसिस करके देखते हैं कि अभी जितने में ये कंपनी मिल रही है वो एक्चुअली में बार्गेन में मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, तो अब हम इसको लेते हैं और जब ये इसका दाम बहुत बढ़ जाएगा तब हम बेच देंगे। जब इसका जो दाम इसके जो ट्रू वैल्यू है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पता है कि जो जिसकी वैल्यू है 200 रुपये और अभी 100 में मिल रही है, तो अगर वो 50 भी हो गया नीचे गिर के उस शेयर का प्राइस, तो और अच्छी बात है ना उनके लिए। उनको पता है कि शेयर का ट्रू वैल्यू अभी 200 होना चाहिए, अभी 100 है, और अगर ये गिर के यहाँ से 50 हो जाता है तो मैं तो और ख़रीदूँगा ना। तो यहाँ पे और ख़रीदते हैं वो। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो होती है, जैसे मोहनीश पबराई जो है, एक बहुत ही फेमस वॉरेन बफेट के शिष्य हैं, लेकिन अपने इंडियन हैं, और उनकी एक किताब भी है धंधो इन्वेस्टर। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मोहनीश पबराई, तो आपको उनका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब भी वो कोई स्टॉक लेते हैं बार्गेन सोच के, तो वहाँ से तो और गिरता ही गिरता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग जब भी आप करें, मेरा कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कि आप कोई भी स्टॉक जब नीचे के लेवल पे लें, जब आपको पता है कि ये अच्छी कंपनी है और अभी नीचे के लेवल पे मिल रही है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। वहाँ पे आप बिना स्टॉप लॉस के रह सकते हैं और जब और नीचे जाए तो और ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी कंपनी है। जैसे अभी अगर आप बात करें, जैसे कुछ सालों पहले आपके जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक थे, फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे, वो नीचे के लेवल पे मिल रहे थे, तो वहाँ पे उनमें ये सोच के निवेश किया जा सकता था कि अभी ये अपने ट्रू वैल्यू से, जो इनकी जो सच में जो कीमत होनी चाहिए उससे कम में मिल रहे हैं, तो अब हम इसको खरीदते हैं। और नीचे जा रहा है और ख़रीदते हैं, फाइनली वो ऊपर आ गए तो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। अभी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स नीचे हैं। वैसे हमेशा कोई ना कोई सेक्टर का स्टॉक नीचे मिलता है, और उसमें ऐसी अच्छी कंपनी होती हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, जो नीचे के लेवल पे हमेशा मिलते रहते हैं। जब भी आप ऐसा कोई निवेश करें तो उसमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपने वैल्यू देख के लिया है। ये तो बात हो गई निवेश की, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वैल्यू देख के, फंडामेंटल देख के। अब जब भी आप ट्रेडिंग करें तो हमेशा एक रिस्क डिफाइन होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए मेरा कितना रिस्क है। अब ट्रेडिंग हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें रिस्क है, जिसमें आपको पता है कि मेरा मूलधन जो है, कैपिटल जो है, वो लॉस हो सकता है।
अब ये ट्रेडिंग कई तरीके से कर सकते हैं, आप चार्ट देख के भी कर सकते हैं, फंडामेंटल देख के भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आपका एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे सपोज़ आपने सुपर ट्रेंड देख के मान लीजिए एक पोजीशन बनाई कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो मैं एंट्री लूँगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब वो स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है कि सुपर ट्रेंड निगेटिव हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। अगर आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के एंट्री बनाई है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसमें आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ, मेरा जो सिस्टम है जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे अभी अगर ये स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन, इसके डेली चार्ट में हम गए और इसमें हमने मान लीजिए अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक वाला जो इंडिकेटर है वो लगाया, और ये अगर जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है तो मैं अगर लूँगा, तो अगर ये जीरो के नीचे आता है तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। तो वो मेरा स्टॉप लॉस है, वो मेरा स्टॉप लॉस है। अब हो सकता है कि किसी को इतनी देर तक वेट नहीं करना, तो वो एक और स्टॉप लॉस क्या डिफाइन कर सकता है कि लास्ट जो स्विंग लो होगा, जहाँ पे लास्ट स्विंग लो होगा, मैं उसके नीचे क्या रखूँगा, अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। तो ये एक स्टॉप लॉस तरीका है लगाने का कि किसी भी टाइम फ्रेम में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें जो पिछला स्विंग लो है, जो पिछला स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। अब अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करेंगे। मतलब वीकली टाइम फ्रेम बना लेंगे इसको, और वहाँ पे आप जो पिछला स्विंग लो होगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे स्विंग लो क्या होता है, जहाँ पे सेलर ने ट्राई किया, यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया और वापस से बायर आए, फिर सेलर ने ट्राई किया और बायर आए, तो ये सब क्या है, स्विंग है। आप इनमें से अपने रिस्क के हिसाब से कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अब अगर आप ओवरनाइट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो जीटीटी ऑर्डर लगाइए, गुड टिल ट्रिगर। तो वो आपका जैसे ही मार्केट ओपन होगा और अगर आपका प्राइस स्टॉप लॉस के नीचे है तो वो एग्जिट हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं प्राइस को डेली शाम को देख रहे हैं कि जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी मैं निकल जाऊंगा, एक वो भी तरीका है, वो भी एक तरीका है स्टॉप लॉस का, कि आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सोचते हैं कि मेरा ये जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के नीचे है, जब भी कोई डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी मैं निकल जाऊंगा। ये एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, या एक तरह से आप सोचते हैं कि जिस दिन भी ये होगा मैं निकल जाऊंगा। अब सपोज़ कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे कर रहा है, तो उसको अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, स्टॉप लॉस कभी भी एग्जैक्ट नंबर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपका ये जो लो है, इसका जो स्विंग का जो लो है वो आ रहा है लगभग 1491 पे, 1491 रुपये पे, तो आपको कभी भी एकदम एग्जैक्टली नहीं लगाना चाहिए। आप उसको 2-3 पॉइंट नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, प्राइस जस्ट वहीं पे, ये देखिए आप यहाँ तक ही आया और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो वो जो है ना, ट्राई करते हैं उस पॉइंट्स को, वहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको लेने का। तो आपको हमेशा, जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल है तो इसमें बाइंग आई थी, तो इसके लो के पास से ही आप देखिए दोबारा से बाइंग आ गई। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उससे 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इसी तरीके से एक और पॉइंट ये भी है कि जो राउंड फिगर नंबर होते हैं ना, 1000, 100, 200, 300, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे भी एकदम एग्जैक्टली यहाँ नहीं लगाना चाहिए। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन बाई किया, ऐसे तो ऑप्शन बाइंग करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई ऑप्शन बाई किया मान लीजिए 150 रुपये में, मान लीजिए, और आपने सोचा है कि 100 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है, तो आप 100 रुपये स्टॉप लॉस मत लगाइए। क्यों? क्योंकि वो 100 को हिट करके आ जाएगा, 100 राउंड फिगर नंबर है। आप 99.95 लगाइए, भले ही 99.95, 5 पैसा ही कम लगाइए, लेकिन इस तरीके से लगाइए। ऐसे ही टारगेट को भी लगाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 200 रुपये में निकलूँगा, तो अपना टारगेट लगाइए 199.5 या 199.95। ये आप ऐसे लगाइए, क्योंकि वो राउंड फिगर नंबर को टच ना करके उससे पहले ही पलट जाता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस जो है ना, जो राउंड फिगर नंबर होते हैं, वहाँ पे आप जब भी लगाएं, आप 5 पैसा 10 पैसा नीचे या ऊपर ही लगाएं, एकदम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ना लगाएं। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं स्टॉप लॉस लगाने की। इसके अलावे आप स्टॉप लॉस बहुत सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप वीकली चार्ट में 30 पीरियड मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाके आपको सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करना है, सिंपल मूविंग एवरेज, और उसकी सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, इसको 30 बना देना है। तो वीकली चार्ट में 30 पीरियड का मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है।
और इसको भी आप सोच सकते हैं कि जब भी इसके नीचे कैंडल जाएगी मैं यहाँ पे निकलूँगा, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पोजीशन बना रहा है तो। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बना रहा है तो ये जो आप वीकली चार्ट है इसको आप बना लीजिए डेली चार्ट, और इंडिकेटर में लगाइए सिंपल मूविंग एवरेज, और उसकी सेटिंग में आप रखिए 50 पीरियड, मतलब 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। अगर आप 2-3 महीने के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए कि जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी मैं निकल जाऊंगा। अगर आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए कर रहे हो तो आप इसको 21 कर लीजिए, मतलब 21 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज से भी ज़्यादा बेटर होता है छोटी अवधि के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो पास वाली कैंडल को ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं क्या करूँगा, 21 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा लूँगा एक्सपोनेंशियल। अब आप देखिए प्राइस यहीं से सपोर्ट ले लेके जा रहा है, तो जब भी इसके नीचे क्लोज होगा आप निकल सकते हैं, आपका एक ईजी स्टॉप लॉस बन गया। वैसे ही जब आप इंट्राडे करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब भी आप ट्रेडिंग करें, तो आपके लिए एक सिंपल सा स्टॉप लॉस हो सकता है वी वैप। क्या वी वैप? तो आप क्या करिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बनाइए और यहाँ से एक इंडिकेटर ऐड कीजिए वी वैप, और वी वैप को आप क्या बना सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। यहाँ वी वैप की सेटिंग में जाइए और ये जो तीनों जो हायर और अपर और लोअर बाउंड है इसको बंद कर दीजिए, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन आई ये आपका क्या हो सकता है स्टॉप लॉस, जो भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। अदरवाइज स्विंग हाई स्विंग लो। एक और तरीका क्या होता है यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स का, अगर आप सर्च करेंगे पाइवट पॉइंट्स तो आपको मिलेगा पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी चार्ट पे जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसको भी आप स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कभी भी स्टॉप लॉस लगाएं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ मत रखिए स्टॉप लॉस को, सिस्टम में रखिए, और उसको एक बार लगा दिया तो चेंज मत करिए, क्योंकि आपका दिल और दिमाग तो बोलेगा ही कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है हटा दो, पर आपने शुरू में लगाया ही इसलिए था कि वो हिट हो सकता है। तो हमेशा सोचिए कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और होगा ही, लेकिन होगा तो मेरा कितना लॉस होगा। ये मत सोचिए कि स्टॉप लॉस तो बस मन रखने के लिए लगा रहा हूँ, हिट तो होना नहीं है, और जब हिट होने जाए तो डर लगने लग जाए कि अरे अरे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हटा दो हटा दो। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आप शुरू में ही डिसाइड कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोचे कि हाँ अब मैं सेलिंग का पोजीशन बना रहा हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टॉप लॉस सिस्टम में। अब उसके बाद जाके हिट करे तो करे, और उसके बाद आप जहाँ पे आपको निकलना है आप निकलिए टारगेट सेट करके, लेकिन ये स्टॉप लॉस फिर हटना नहीं चाहिए। लग गया तो लग गया, और सिस्टम में होना चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका दिल और दिमाग तो बोलेगा कि भैया मत निकल, होप में आ जाएगा वो, उम्मीद में। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग करो स्टॉप लॉस पहले से सिस्टम में लगा के रखो, और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, पर आपका तो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है ना। आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो आपको पता है कि 6 बार ही सही होंगे, तो जो 4 बार गलत होगे तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ना। पर ये 6 बार तो आप सही होगे, तो ये आपको नहीं पता ये कब आने वाला है ये ट्रेड। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखिए न। जो यहाँ जो एग्जैक्टली जो स्टॉप लॉस आ रहा है वहाँ बिल्कुल यहाँ एग्जैक्टली मत लगाइए, इसके 1-2 पॉइंट ऊपर लगाइए, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट हिट करके ना आ जाए यहाँ पे। और सिस्टम में रखिए स्टॉप लॉस को। ये मत सोचिए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको इंस्टाग्राम में कि हम तो वहाँ एंट्री करते हैं जहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस है। करने दीजिए उनको एंट्री, आप सिस्टम में लगा के रखिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वैल्यू देख के कि हाँ भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ 200 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपने वैल्यू देख के ख़रीदा है। उसमें आप उतना ही कैपिटल डालिए जितना आप वहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ यहाँ से ये अगर और नीचे गया तो मैं और ख़रीदूँगा कि नहीं, उस हिसाब से उसमें काम होता है। तो ट्रेडिंग को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। ट्रेडिंग का अलग तरीका है और इन्वेस्टमेंट का अलग तरीका है। दोनों में कंफ्यूज मत होइए कि एक ही साथ सब कुछ घोच पीच के मिला जुला के कर देंगे, खिचड़ी बन जाएगा, स्वाद भी नहीं आएगा। तो दोनों को अलग रखना है। जब आप इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हमेशा सोचो कहाँ निकलना है। एक बार एंट्री लेते समय ही सोच लो कि यहाँ से गलत में गया तो कहाँ निकलना है। मतलब गलती को पहले से सोच लोगे ना, देखो ईमानदारी से, अपने से जितना ईमानदार रहोगे उतना सक्सेसफुल होगे लाइफ में। पहले से सोच लेना कि यहाँ से मैं जो सोच रहा हूँ सब कुछ सही है। वो बड़का ट्रेडर ने भी बोला है कि ये होने वाला है,
नेता ने भी बोला है ये होने वाला है, मेरा सिस्टम भी बोल रहा है ये होने वाला है, सारा कुछ मेरे फेवर में, पूरी कायनात मिल के मेरे फेवर में है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए सोचूंगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या करना है। तो इसलिए आपको इसी तरीके से सोचना है, आपकी सोच ही आपको बनाएगी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल। तो सोच में हमेशा आपको ये रखना है, अगर मैं गलत गया तो कहाँ निकलना है ट्रेडिंग में। एक बार जब आप ये सोचने लग जाएंगे और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो दिल दुखे नहीं, दिल भारी नहीं होना चाहिए कि अरे अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप शुरू से ही नहीं सोचे थे कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आप बस लगा दिए थे। किसको खुश करने के लिए? अपने अंदर के ट्रेडर को खुश करने के लिए कि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, पर आप माने नहीं थे कि हिट हो सकता है। जिस दिन आप मानना चालू कर देंगे कि स्टॉप लॉस ही तो हिट हुआ है ना, वो तो मैंने पहले से ही प्लान किया था कि रिस्क कितना है, हिट हो गया तो हो गया, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग क्या है। जैसे जैसे आप ये सोचना चालू करेंगे कि स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही, लेकिन मैं सेम सिस्टम फॉलो करूँगा और मेरा जो टारगेट है मैं वो लूँगा, वहाँ तक बैठा रहूँगा, तो मैं 10 बार ट्रेड करूँगा तो 6 बार सही होऊंगा, 4 बार गलत होऊंगा, तो मैं नेट में प्रॉफिटेबल होऊंगा। इस तरीके की सोच के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, आप देखिएगा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। एकदम हल्ला गुल्ला में, भाव ताव में, क्रिप्टो कर लिया, फॉरेक्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक ही दिन में अमीर हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। शांति से बता रहा हूँ, बहुत शांति से सोचिए। आपकी ज़िंदगी है, आपका पैसा है। स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न होता है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि 500% एक दिन में बन जाएगा। 20, 25, 30% अगर आप स्टॉक ले रहे हो तो अगर आप 10 साल के बाद एवरेज देखोगे तो हर साल का 20-25% भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 40-45% अगर आप निकाल लिए हर साल कंसिस्टेंटली लगातार 10 साल तक, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए एकदम से उन लोगों के पीछे या उन उन मतलब बातों के पीछे अपना दिमाग मत खपाओ कि जो देख लिए किसी का कि बहुत अमीर बन गया है, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने में रखना है और ऑनेस्टी से एकदम ईमानदारी से गद्दे पे बैठ जाइए अपने घर में और एक घंटा सोचिए, अपने आप से बात कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सच में वो सिस्टम से मेरे पैसे बनेंगे। 10 साल अगर मैं करूँ वही काम तो सेम, कि मेरा एक ही दिन में सब कुछ जा सकता है। मान लो मैं अगर बैठा, अगर मैं सच में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ ना, तो मैं बैठूंगा एक दिन और सोचूंगा, बात करूंगा अपने आप से कि मैं जो ये सिस्टम से फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें 10 साल अगर काम करूँ तो सच में पैसे बना पाऊँगा। और जो मेरा दे अभी मैं जो क्या मैं सच में कुछ मेहनत कर भी रहा हूँ मार्केट में कि कुछ सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहा हूँ रैंडमली जाके, तो नहीं बनने वाला पैसा। बन भी रहा है ना तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ वो आपका 1 या 2 महीना ऐसा आएगा जब सब चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कुछ बना लिए हो फ्रेमवर्क कि हाँ भाई मैं ये सिस्टम से काम करता हूँ, ये सब देख के काम करता हूँ, ये मेरा रिस्क होता है, ये मैं टारगेट होता है, या ये मैं सोच के पैसे लगाता हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब क्या करना है, एकदम क्लियर है मेरा दिमाग कि हाँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मैं 10,000 रुपये से कर रहा हूँ। अब 10,000 से अगर मेरा 10,000 बन गया तो उस 10,000 को मैं निकाल लूँगा, नहीं तो मेरा ये 10,000 रिस्क पे रहेगा। और अगर 10,000 चला गया तो फिर मैं और नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये सिस्टम काम नहीं करता, या ऑप्शन बाइंग काम नहीं करता। लेकिन अगर आप बार बार डाले जा रहे हो पैसा, लोन लेके, उधार लेके, किसी का 2 हफ्ते के लिए पैसा मिला है उसको ऑप्शन बाइंग में गंवा रहे हो, तो देखो ये गलत है, जुआ है ये। इससे फाइनली क्या होगा, अभी इतना सब ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूँ, वीडियो लंबा भी हो रहा है पर आप देखेंगे भी नहीं बहुत लोग, लेकिन जो लोग देख रहे हो उनको मेरे को ये तो पता है कि सीखना है। तो वो लोग आप लोग ही हो जो आगे चल के कुछ सोच सकते हो, वो गद्दे में बैठ के 1 घंटा दे सकते हो। मैं भी, मेरे भी लाइफ में आया था ट्रेडिंग में एक टाइम में, मैं भी बैठ के सोचा कि ये जो कर रहे हैं इससे पैसा बनने वाला है क्या फाइनली, कि नहीं बनने वाला तो छोड़ो यार, जो है जो जिस तरीके से बनने वाला है वही पकड़ो। एकदम होप में मत रहो कि हाँ कुछ तो हो जाएगा यार, किसी न किसी दिन मेरा 2 रुपये वाला ऑप्शन 200 हो जाएगा और मैं बहुत कमा लूँगा। आप खुद से एक बार ईमानदारी से पूछो, 10 रुपये में ऑप्शन खरीदोगे, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 के बाद जब 30 आएगा तो डर के मारे निकलोगे कि नहीं निकलोगे, तो वो 200 तक तो बैठ ही नहीं पाओगे ना। कोई सिस्टम ही नहीं है आपके पास जो 200 तक आपको बैठा के रखेगा। और जिस दिन 200 वाला खरीदोगे और वो जीरो हो जाएगा तो बैठे रह जाएंगे हम, तो उससे तो फाइनली कैपिटल लॉस ही होना है। इसलिए बोल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग तो करना नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग नहीं करना है तो क्या करना है,
स्टॉक खरीदना है तो कैसे खरीदना है, कोई सिस्टम है क्या मेरे पास जो मेरे को यहाँ एंट्री दे तो मेरे को लंबा बैठा के रखे पूरा ट्रेड। अगर मैं 10-20% लेके निकल रहा हूँ तो कम से कम उसके लिए भी एक सिस्टम हो मेरे पास। कहाँ से मैं स्टॉक स्क्रीन कर रहा हूँ, अगर 2 महीने बाद 2 साल बाद भी अगर मेरे को कोई पूछे कि कैसे कमाया तो मैं बता तो सकूँ, या खुद को तो बता सकूँ कि हाँ मैं वैसे करके कमाया था तो अभी फिर वैसे करूँगा तो कमा लूँगा। पर पता चल रहा है कमा तो लिया पर कैसे भी कमाया, तो 2 साल बाद क्या होगा, वही ठन ठन गोपाल, वो फिर सारे पैसे चले जाएंगे। तो काहे अपना टाइम वेस्ट करना। मार्केट में अगर काम करना है तो नियम से करना है, सिस्टम से करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना। ये जो कुछ भी वाला काम है नहीं, कहीं काम नहीं करता। एक्सीलेंस जो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में माहिर होना पड़ता है तो आपका वैल्यू है। तो अभी जैसे स्टॉक मार्केट है, बहुत सिंपल है, सच बता रहा हूँ। आप एक स्क्रीनर पकड़ो, उससे जो स्टॉक आएगा उसमें एक सिस्टम बनाओ कि हाँ ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये होगा तो मैं निकल जाऊँगा, इतना ही पैसा डालूंगा, एक बार में 5 स्टॉक लूँगा, जो जो लॉस देता जाएगा उससे निकलता जाऊँगा, जो फ़ायदा देता जाएगा उसमें बने रहूँगा। ऐसे करके जब एक क्लियर माइंड हो जाएगा ना, तो आप देखना पैसे बनने लग जाएंगे। शांत दिमाग से सोचिए, एकदम हड़बड़ तड़बड़ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ अच्छा सा बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।